ਜਿਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸਕਲੀਅਤਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿस्तान ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ है। जुल्म के अज़ाब पे हम नहीं मानते। तौर पर अपना दुपट्टा जलाया कि जब आप मेरी इज्जत को रोज नीलाम करते हैं, जब आप हमारी माँ बहनों बेटियों के सर से साए छीन लेते हैं, तब हम क्या करती हैं? क्या आप इसको इस बात का अंदाजा है? तब भी तो हमारे दुपट्टे लुटते हैं ना, तो इसलिए मैंने सर आम अपना दुपट्टा जलाया। ये मेरा सर पीस की दुआ हम कर रहे हैं, लेकिन ये तो हमारी पीस करते जा रहे हैं। कितनी देर हम पीस की दुआ करते रहेंगे? आखिर हमारे बच्चे जवान हो गए, वो जब ये सारी चीज़ें देखते हैं तो हमसे कहते हैं कि हम क्यों चुप हैं? हमने कौन सा पीस पढ़ लिया है जो बाकी पूरे मुल्क को पीस नहीं समझ आ रहा? सर ये तो कह रहे हैं कि देखिए आपको इतना डर लगता है, आप आते क्यों यहाँ पे प्रोटेस्ट करने? जी विशेष साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप जी सर जी, आजकल पीस का जो बड़ा माहौल है, ऐसी मीटिंग्स को अरेंज करवाना अमन के पैगाम पर। अमन का मतलब ये है, अगर अमन की आप बसीरत को देखें तो मैंने अमन को पढ़ा है, और जब अमन में आप जाते हैं तो अमन का तकाजा ये है कि जो जालिम है उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मसीह में आप सबकी सलामती हो। मेरा नाम है आशिर सज्जाद। सरगोदा के इलाके मुजाहिद कॉलोनी में एक दिल खराश वाक़े के बाद अक़लियतों की जानिब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किए जा रहे हैं। फैसलाबाद में एहतजाज के दौरान मसीह ख़वातीन ने अपने सरों से दुपट्टे उतार कर प्रोटेस्ट में जला दिए कि पाकिस्तान में अक़लियतें महफूज नहीं हैं। कोई भी इन पर तहीने मज़हब लगा कर इनके घरों को जला देता है, इनके चर्चेज़ को जला देता है और इनको जानी नुकसान भी पहुंचाते हैं। तौहीन मज़हब एक ऐसा केस बन चुका है कि कोई भी ये नहीं देखता कि वाकई में इस शख्स ने कोई तौहीन मज़हब की है या नहीं की है। हकीकत को जाने बगैर ही निकल पड़ते हैं मारने के लिए, घरों को जलाने के लिए। जैसा कि आपने जड़ावाला में देखा है कि एक बंदे की वजह से पता नहीं उसने तौहीन मज़हब की है या नहीं की है, उसके घर को जलाते पर नहीं, जड़ावाला में बहुत से मसीहियों के घरों को और चर्चिज़ को जला दिया। अब भी ऐसे ही है, सही तरह से मालूम नहीं है कि वाकई में उसने गुस्ताखी की है या नहीं की है। उससे पहले ही उनको नुकसान पहुंचाया, उनके घर को जलाया, उनके कारखाने को भी आग लगा दी। और इसलिए पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में मसीहियों की तरफ से पाकिस्तान में मसीहियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रोटेस्ट किए जा रहे हैं। फैसलाबाद में प्रोटेस्ट के दौरान ख़वातीन ने अपने सरों से दुपट्टे उतार कर रोड पर रख कर आग लगा दी। आए इस वीडियो में उन ख़वातीन के बयानात को सुनते हैं जिन्होंने प्रोटेस्ट के दौरान अपने दुपट्टे जला दिए। और भी काफ़ी लोगों के बयान हम इस वीडियो में सुनते हैं कि उनका इस वाक़े के बारे में क्या बयान है। उससे पहले आप हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अवाम को अब कभी भी हथियार नहीं उठाने देंगे। और आज मैं सारे बाजार इस बात का ऐलान करती हूँ कि मैं खुद को पाकिस्तान में गैर महफूज समझती हूँ, और मेरा जलाया गया आज का ये दुपट्टा इस बात को जाहिर करेगा कि पाकिस्तान में बसने वाली अक़लियत की बेटियां जो है वो गैर महफूज है। मैं कहती हूँ कि हमें महफूज किया जाए, हमें महफूज किया जाए, हमें महफूज किया जाए। हम तहफ़्फ़ुज़ जाती हैं। ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨਹਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਗੋਦਾ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਰ ਦਫਾ ਸਾਨੂੰ ਬੇਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੂਮਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਅਲਾਮਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦੁਪੱਟੇ ਨੂੰ ਜਲਾਣ ਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਮਕਸਦ ਸਕਲੀਅਤਾਂ ਦਾ ਪਾਕਿस्तान ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਉੱਠ ਚੁੱਕਿਆ है। जुल्म के अज़ाब पे हम नहीं मानते। जुल्म के हमारी औरतें एहतजाजन अलामतन अपने दुपट्टों को जो हया की अलामत है, जो तहफ़्फ़ुज़ की अलामत है, उनको जला रही हैं। जुल्म के अज़ाब पे हम नहीं मानते। जुल्म के अज़ाब पे हम नहीं मानते। गुंडागर्दी और दहशतगर्दी बोला खुदा गुंडागर्दी बंद करो। हाँ जी, और कि हमारे पाकिस्तान में किसी भी इस तरह का वाक़या वक़ूफ़ पज़ीर ना हो, ना किसी मासूम का घर जले, ना किसी मासूम बुज़ुर्ग को पत्थर मार मार के कत्ल किया जाए, ना किसी बेगुनाह को जेल की सलाखों के पीछे भुगतना पड़े। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान को में इस तरह की जो रिलीजियस वायलेंस है, मज़हब के नाम पर जो दहशत गर्दी है वो बंद हो। जो मॉब वायलेंस है, जो अवाम ने खुद कानून को अपने हाथ में लेते हैं, इस पे सख्त पाबंदी लगाई जाए, हुकूमत अपनी ग्रिप टाइट करे। और आज मैं ख़ास तौर पे आखिरी मुतालबा करता हूँ कि जो तंजीमें
सानहा जड़ावाला में मुलव्वस थी, जो तंजीमें यहाँ पे लोगों को मारते हुए, घर जलाते हुए नारे लगा रहे थे सरगोदा में, आप उस पर पाबंदी लगाएं। आपने उनको क्यों खुली छूट दी हुई है कि वो यहाँ पे हमारे लोगों के ख़िलाफ़ कत्ल गारत का बाज़ार गर्म करें? क्योंकि वजह यह है कि आइन और कानून और मुल्क ये इजाज़त नहीं देता कि जो तंजीमें नफ़रत फैलाती हैं, जो तंजीमें खून का कारोबार करती हैं, जो दहशत गर्दी फैलाती हैं, वो मुल्क में उन पे पाबंदी लगनी चाहिए। तो आप फौरी तौर पे उन मजहबी जमातों पे पाबंदी लगाएं, इंक्वायरी करके, तफ्तीश करके, जिन्हों जो सानहा जड़ावाला में और सानहा सरगोदा में मुलव्वस है। मेरा सवाल है एक रियासत से कि ये रियासत जो कि जिनका जोर बहुत ज्यादा दिखता है जब सहाफियों के खिलाफ कोई बिल पास करना हो, जिनका जोर बहुत दिखता है जब किसी सियासी जमात का सफाया करना हो, जिनका जोर उस वक्त भी बहुत ज्यादा दिखा था जब पिछले साल जिन लोगों ने जड़ावाला को जलाया था, वही जब आगे जाकर वहां के मुतासिरीन को डरा धमका रहे थे, तो ना कि ये पंजाब पुलिस जी सिस्टर, आप जितने लोग इस वक्त हमें वॉच कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर भी, आप उन्हें क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी, मैं पाकिस्तान में बसने वाले शहरियों को, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप तो यहाँ पर ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान की एक वक्त था तो हम कहते थे पाकिस्तान जिंदाबाद, लेकिन आजकल जो है वो मैं ये कहती हूँ पाकिस्तान से जिंदाबाद। इसके अलावा हमारे पास कोई चारा ही नहीं बचा है, क्योंकि हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में हम लोग जो है यहाँ पर हमारी इस्ते जो नीलाम की जाती है। अब देखिए कल जब सानहा सरगोदा हो रहा था तो उसको बाद में एक बुजुर्ग जो बाप था उसको मारा जा रहा था, पीटा जा रहा था, और इवन जब उसकी डेथ हो चुकी थी, हम खुद देख रहे हैं उसकी डेथ हो चुकी है, तब भी लोग उस पर पथराव कर रहे हैं। कौन सा इतना बड़ा जुर्म कर दिया था? कुछ लोग बीच में वीडियोस में हमें सुनाई दे रहा है कि उसने गुनाह नहीं किया, उसके बेटे ने सर्जर किया, या जो भी कानून मौजूद है, कानून उसको गिरफ्तार कर सकता है, कानून उसकी तफ्तीश कर सकता है, लेकिन खुद कानून को लोग जो है वो उसको हाथों में लेते हैं और फिर मार पीट कर कत्ल कर देना, ये कहाँ की इंसानियत है? अब देखिए, मैंने अलामती तौर पर अपना दुपट्टा जलाया है, ये मेरा गुस्सा है, ये मेरा गम है, क्योंकि मैं पाकिस्तान की शहरी हूँ, मेरी जड़ें पाकिस्तान में है। हम पाकिस्तान से कहीं नहीं भाग सकते, हमें पाकिस्तान में, क्योंकि हम पाकिस्तान के शहरी हैं। ये दुपट्टा आपने अपना जो है, अपनी चादर जो है, ये किस वजह से जलाई है, क्या समझते हैं? ये चादर जलाई है कि जब आप हसास मजहबी कवानीन को इस्तेमाल करते हो तो बहुत सारे केसेस में देखे कि क्या होता है, लड़कों को पकड़ के पुलिस ले जाती है, वायलेंस के लोगों को मार दिया जाता है, सालों साल वो जेलों में रहते हैं, वो किसी के शोहर होते हैं, वो किसी के बाप होते हैं, वो किसी के बेटे होते हैं। तब क्या होता है, जब एक मर्द को घर से ले जाते हो, आप पकड़ के ले जाते हो, किसी केस में से अंदर कर देते हो, तो साल हर साल पीछे बेटियां माएँ बहनें भुगत रही होती हैं। इस तरह से आप हमारी रिश्तों का नीलाम करते हो कि हमें दर दर की ठोकरें खाने पड़ती हैं, हम कोर्ट कचहरियों में जाके पेश होती हैं, हमें लोगों की ठोकरें खानी पड़ती है, और हम इतनी मजबूर होती हैं कि हमारे पास आने जाने का किराया भी नहीं होता। और फिर अभी देखे सानहा जड़ावाला को देखे, उसमें क्या हुआ, हामला खवातीन जो थी उन्होंने रात खेतों में गुजारी। अब सोचिए जरा कि एक नॉर्मल खतून जो है वो सर्वाइव नहीं कर सकती है, तो एक हामला खतून जो है वो कैसे खेतों में, ये अक़लियत की बेटी है, इसलिए आप उसे खेतों में रातें गुजारने के लिए छोड़ देते हो कि दरिंदे उस पर आन पड़े, और अगर वो बच गई तो लोग उस पर वायलेंस करें। ये कहाँ का कानून है? मैं कहती हूँ कि देखे, मरियम नवाज जो है वो अच्छा स्टेप ले रही है, मरियम नवाज वज़ीर आला है वो पाकिस्तान की, ठीक है। बहैसियत एक औरत, मैं भी एक औरत हूँ, मैं भी एक माँ हूँ, मैं जो महसूस करती हूँ वो भी मेरे दर्द को महसूस करे। फर्क ये है कि मैं वो अक्सरियत की बेटी है और मैं अक़लियत की बेटी हूँ, ये फर्क नहीं होना चाहिए। हम बराबर के शहरी हैं पाकिस्तान में, और मैं ये कहती हूँ हमारे बच्चे नफ्सियाती मरीज बन रहे हैं, हमारे बच्चे ज़हनी दबाव का शिकार है। देखिए इस तरह के कातलाना हमले जो है वो जो सोशल मीडिया पे जब वायरल होते हैं, तो देखिए आजकल बच्चे सब कुछ देख रहे होते हैं, और बच्चे हमसे ये सवाल करते हैं, और हमारे बच्चे हमें कहते हैं आप पाकिस्तान में नहीं रहना चाहते, हम अपना घर बनाएंगे तो लोग जला देंगे उसको, घर को। अब बच्चे इनसिक्योर क्यों है हमारे बच्चे? हम अपने बच्चों को क्या जवाब दें? बहैसियत एक माँ, मैं अपने बच्चे को क्या जवाब दूं? आप मुझे बस हुकूमत वक्त से मेरी यही अपील है कि मुझे ये जवाब बता दें। मैंने अलामती तौर पर अपना दुपट्टा जलाया कि जब आप मेरी इज्जत को रोज नीलाम करते हैं, जब आप हमारी माँ बहनों बेटियों के सर से साए छीन लेते हैं, तब हम क्या करती हैं? क्या आप इसको इस बात का अंदाजा है? तब भी तो हमारे दुपट्टे लुटते हैं ना, तो इसलिए मैंने सर आम अपना दुपट्टा जलाया। ये मेरा गम है। थैंक यू सर। जी बिशप साहब, आप हुकूमत वक्त को क्या पैगाम देना चाहते हैं?
मैं सिंपली एक बात कहना चाहता हूँ, थोड़ा ऊंची बोलो। सिंपली एक ही बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि ज्यादती है ये। आप मजबूर कर रहे हैं कि हम अपना गंदा रूप दिखाएं। आप मजबूर कर रहे हैं हमारे बच्चों को कि वो उठें और आपके साथ वही हरकतें शुरू कर दें जो आप लोग एक टाइम से हमारे साथ कर रहे हैं। हम अपने बच्चों को ये सिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारा मुल्क है, ये हमारे साथ जो होता है हमें इसका इंसाफ मिलेगा, लेकिन आप लोग मुसलसल हमें मजबूर कर रहे हैं कि हम बदतमीजी पे उतर आए। आप लोग चर्चों में, अपनी कलीसियों में ये ऑर्डर करते हैं कि आप इनके लिए पीस की दुआ करते हैं, आप दुआ करते हो, ये हमें मार रहे हैं। तो सर पीस की दुआ हम कर रहे हैं, लेकिन ये तो हमारी पीस करते जा रहे हैं। कितनी देर हम पीस की दुआ करते रहेंगे? आखिर हमारे बच्चे जवान हो गए, वो जब ये सारी चीजें देखते हैं तो हमसे कहते हैं कि हम क्यों चुप हैं। हमने कौन सा पीस पढ़ लिया जो बाकी पूरे मुल्क को पीस नहीं समझ आ रहा? सर ये तो मसीह का पैगाम है ना कि पीस दिखाना। आपने कोई एक गाल पे थप्पड़ मारे दूसरा भी उसकी तरफ कर दे, आप उसके अगेंस्ट बात कर रहे हैं। मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि आप एक लीडर हैं, आप ये बातें नहीं देते। नहीं, हमें ये इजाजत नहीं है कि हम इस तरह करें, लेकिन कितनी तो आप देर ऐसा वो इंतजार वाली बात भी ना करें सर। इंतजार बाकी लोगों को आपको चाहिए उनको पीस का पैगाम दे। नसीहत सिखा रही है। मैं इस बात से हैरान हूँ। हम जब कहते हैं जी कि हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हम अपने बच्चों को रोक के बैठे हुए ये सिखा के कि बाइबल हमें ये करना है। जी बिशप साहब, लोग हमें कहते हैं हम इंतजार फैला रहे हैं। जी जी, और जो उधर कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? जी बिशप साहब, इंतजार नहीं है। बिशप साहब आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि देखिए आपको इतना डर लगता है, आप आते क्यों यहाँ पे प्रोटेस्ट करने? जी बिशप साहब आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, आप पीस का मुजाहरा दिखा रहे हैं, लेकिन पीस उनकी तरफ से नहीं हो रहा। आखिरकार एक दिन तो रेक्ट आएगा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में अकलीतों का कैसे महफूज किया जा सकता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में अकलीतों ने अगर महफूज होना है ना, तो ये सबसे पहले अपने अंदर से ये डर निकाल दें। ठीक है, जब ये उल्टा हम जब कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो रही, कह रहे जी आप इंतजार फैला रहे हैं। ये हमारे लोग हैं, इनको लग रहा है कि हम इंतजार फैला रहे हैं। जाओ जाके लितर खाते रहो, फिर मरवाते रहो अपने बाबे, अपनी कुड़ियां चकवाते रहो फिर। थैंक यू बिशप, बहुत मेहरबानी। आप इस वक्त पाकिस्तान भर में से जितने लोग इस वक्त हमें लाइव प्रोग्राम में देख रहे हैं, आप उन्हें स्पेशली तौर पर और हुकूमत वक्त को क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए जी सर जी, आजकल पीस का जो बड़ा माहौल है, ऐसी मीटिंग्स को अरेंज करवाना अमन के पैगाम पर। अमन का मतलब ये है, अगर अमन की आप बसीरत को देखें तो मैंने अमन को पढ़ा है, और जब अमन में आप जाते हैं तो अमन का तकाजा ये है कि जो जालिम है उसको सजा मिलनी चाहिए। अब जड़ा वाले का वाकया रूनमा होता है, FIRs करवाई जाती हैं और FIR के ऊपर बंदों को छोड़ दिया जाता है, और फिर अमन का पैगाम दिया जाता है। कहा जाता है कि हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं, और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हुए इस्लाम हमें मोहब्बत की तालीम का दर्स देता है, मोहब्बत का दर्स देता है, अखुवत और भाईचारे का दर्स देता है। लेकिन ऐसी बातों का आना, मसीहियों के घरों को जलाना और मजहबी अकलियतों के साथ ऐसा नारवा सलूक रखना, मैं समझता हूँ कि ये ना स्टेट जो है, स्टेट का काम है कि वो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। अगर स्टेट किसी को तहफ़्फ़ुज़ नहीं फराहम कर सकती तो हम उसे स्टेट नहीं कह सकते। और आज मेरा घूमते वक्त मैडम मरियम नवाज से मेरा मुतालबा है, क्योंकि वो अमन की कहते हैं कि हम अमन का बड़ा पैगाम देते हैं, उनसे मेरा मुतालबा है। और सदर आसिफ अली जरदारी से, वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से मेरा मुतालबा है कि वो इस आवाज़ को उठाए, ताकि ऐसे वाक़यात जो है वो रूनमा ना हो और मसीही तहफ़्फ़ुज़ के साथ रहे। ये थे इन सब के बयानात। आपके इस वीडियो के मतलब क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।